नमस्कार मित्रों। एडिटोरियल डिस्कशन की श्रृंखला के साथ साथ हम एक इंटरव्यू गाइड सीरीज भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्योंकि आरपीएससी द्वारा एसआई का और आरआईएस के जो इंटरव्यूज हैं वो जल्द ही प्रारंभ किए जाएंगे। तो सभी की ये इच्छा भी है और सब जानना भी चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हम इंटरव्यू की तैयारी करें। कई लोगों ने साथ में तैयारी करना प्रारंभ भी कर दिया है। किंतु कुछ एक बातें हैं जो विशेषतः हम उनके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से एक इंटरव्यू की तैयारी हमें करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए और किस तरीके से खुद की पर्सनैलिटी को हम तय में तैयार करना है एक तरीके से। क्योंकि ये होते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें आपके नॉलेज का टेस्ट तो आपका हो चुका है आपके मेंस के एग्जाम में, आपके रिटन एग्जाम के अंदर। अब आपका एक पर्सनैलिटी देखी जाती है कि क्या आप उस पोस्ट के लिए जिसके लिए आप एलिजिबल एग्जाम के थ्रू हुए हैं, एग्जाम पास करके, क्या आप उसके लिए आपकी पर्सनैलिटी फिट है या नहीं है। उसमें आपके व्यक्तिगत विचारों, सामाजिक आर्थिक जो आप सोच रखते हो आपकी, उसके बारे में विचार जाने जाते हैं। उसके आधार पर तय किया जाता है कि क्या आप उसके पोस्ट के काबिल हैं या नहीं। तो हम देखते हैं इस सीरीज के अंदर सबसे पहले एक परिचय के रूप में हम बता दें आपको कि किस प्रकार से साक्षात्कार क्या होता है, किस प्रकार होता है। देखिए, इस सीरीज के अंदर हम कोशिश करेंगे सबसे पहले हम आपको एक प्रक्रिया के बारे में बताएं कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, इंटरव्यू का क्या महत्व है और कैसे इंटरव्यू प्रोसीजर्स जो फॉलो किए जाते हैं आरपीसी द्वारा, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे इस सीरीज के अंदर की तैयारी हमें कैसे तैयारी करनी है, कब से तैयारी हमें प्रारंभ करनी है। काफ़ी लोगों ने तैयारी प्रारंभ कर दी, अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए डेट आपकी आ जाती है नज़दीक ही, इंटरव्यू की डेट अगर नज़दीक आ जाती है, तो उससे पहले हमें किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है। और डेफ आप सब लोगों ने भर चुके हो, आप ऐसा ही कि शायद अब भरवाए जाएंगे। तो डेफ किस प्रकार भरना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना डीप तक पढ़ना है, आपकी जो नोट्स वगैरह हैं आपके रिटर्न के टाइम जो आपने पढ़े हैं वो कितने पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस रखना है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार तैयारी करनी है, कौन कौन सा सेक्टर आपको तय करना है। जैसे हम देखें कि हम आपके बायोडाटा को टच करने के लिए हम देखेंगे कि बायोडाटा हमें पढ़ना है, उसको तैयार करना है अच्छे से। हमारा बेसिक्स जो हमारा ग्रेजुएशन वगैरह है उसकी में हमें थोड़ी सी अच्छी से तैयारी करनी है उन सब्जेक्ट्स के लिए। इसके अलावा हमारी जॉब जो है, तो जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्कीम्स, गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह, उस डिपार्टमेंट की क्या महत्ता है, कैसे काम करता है। थोड़े से जो करंट से अफेयर से रिलेटेड जो सवाल होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। केस स्टडीज, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से केस स्टडीज पूछी जाती है और किस प्रकार हमें जवाब देना है। इसके अलावा उत्तर कैसे देना है, तो उत्तर देने के लिए एक अच्छा उत्तर कैसा हो, हमारा दुश्मन दृष्टिकोण कैसा हो, हमारी सेल्फ जो हम सोचते हैं वो सेल्फ थिंकिंग हमारी किस प्रकार से उसके अंदर हमारे सामने आए। क्योंकि रटे रटाए उत्तर इंटरव्यू में नहीं चलते हैं। आपको उत्तर के बारे में, उस टॉपिक के बारे में आपको खुद के विचार रखने होते हैं कि आपके क्या विचार है, और वो विचार बिल्कुल एक बैलेंस्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बिल्कुल एक पक्ष में हो। इस प्रकार से हम देखेंगे कि उत्तर हमें किस प्रकार देना है। एक साक्षात्कार दिवस के दिन, द डे ऑफ इंटरव्यू, उस दिन आपको क्या तैयारी रखनी है, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें आपको अपनी ड्रेसिंग, आपकी ड्रेसिंग और इसके अलावा अदर चीज़ें जो भी है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको देखना है कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि इंटरव्यू जो आयोजित किया जाता है आरपीसी द्वारा वो लगभग अभी सभी के लिए आयोजित किया जा रहा है। जैसे एसीएफ, कुछ एक पोस्ट अभी हटा दी गई है, तो एसीएफ के लिए आयोजित किया जाएगा। असिस्टेंट कॉलेज के जो लेक्चरर्स हैं, कॉलेज लेक्चरर्स होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स, उनके लिए आयोजित किया जाता है। एसआई के लिए भी अभी वर्तमान में आयोजित किया ही जाएगा। आरएस के लिए आयोजित किया जाएगा। तो वर्तमान में फोकस हम आरएस और एसआई के ऊपर कर रहे हैं। और अदर जो इंटरव्यूज़ के जो देना चाह रहे हैं लोग, वो भी देख सकते हैं क्योंकि लगभग इंटरव्यू एक जैसे ही होते हैं। सबसे पहले देखिए कि चयन की क्या प्रक्रिया है। तो हम आरएस की बात करें तो आरएस के अंदर चयन की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि प्री है, मेंस है, उसके बाद में इंटरव्यू है। प्री होता है, लगभग आपके 8 7 से 8 लाख लोग बैठते हैं। उसमें से जो भी अगंभीर प्रत्याशी होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता, वो केवल फॉर्म भरते हैं, वो छटनी होकर आपके पहुंचते हैं मेंस तक। मेंस आप करीब 20,000 स्टूडेंट्स मेंस देते हैं। और इन 20,000 मेंस के स्टूडेंट्स में से अच्छे काबिल जो अभ्यर्थी होते हैं उनको क्वालिफाई किया जाता है। और इंटरव्यू के लिए लगभग आपके पास में 1500 से लेकर 2000 कैंडिडेट्स होते हैं जिनका इंटरव्यू होता है। और फाइनली सेलेक्ट आपके 700 से लेकर 1000 तक की जो भी इतनी पोस्ट होती है उतने लोग सेलेक्ट होते हैं। तो एक काफ़ी अच्छी प्रक्रिया है। और साक्षात्कार की महत्व आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लग जाएगा कि
किस प्रकार से साक्षात्कार का क्या महत्व है। लगभग 10% के लिए वर्तमान में कहा गया है कि जो टोटल मार्क्स हैं रिटर्न के उसके 10% होगा, लेकिन ये 10% आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। आरएएस में देखा जाए तो इंटरव्यू के 2 से 4 मार्क्स का डिफरेंस भी आपकी रैंक्स को एक काफी लंबे एक गैप के अंदर उसको दिखा सकता है। जैसे आपकी रैंक पर मान लीजिए 25 आ रही है और मान लीजिए 2-4 नंबर का अगर आपके गैप आ गया, तो वो गैप आपको लेके जाएगा सीधा 25 से 40 तक, 35 तक। तो इस तरीके से इंटरव्यू कई बार यहाँ पर गेम खेल देते हैं कि इंटरव्यू का कितना महत्व बन जाता है। साक्षात्कार की प्रक्रिया हम देखें तो आरपीएससी में आपका इंटरव्यू होंगे। ये आरएस और एसआई दोनों के लिए लगभग एक जैसी ही प्रक्रिया है। इसमें आपको अजमेर जाना होगा। अजमेर में आपको रेंडमली आपको डे अलॉट कर देते हैं, शिफ्ट अलॉट कर देते हैं आपके कॉल लेटर में। आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ में जाना होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका वहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल के साथ में आप अपने सेट पहले से बना के लेके जाएं, ये ध्यान रखना है हमें कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सारे पहले से ही जमा के लेके जाने हैं, क्योंकि इंटरव्यू से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होते हैं। किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में या किसी प्रकार की कोई कमी रहती है तो हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है, और इंटरव्यू में जहाँ हमें फोकस करना है उसके बजाय हम डॉक्यूमेंट्स के पीछे पड़े रहते हैं। इसलिए आप पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साथ में जमा के लेके जाएं, और जमाने के बाद में वहाँ पर केवल ये रहे कि हमें डॉक्यूमेंट्स बस जस्ट सबमिट करने हैं, सारी खाना पूर्ति हमारी पहले से ही पूरी हो। इस बात का खास ध्यान रखा जाए। पैनल का आवंटन रेंडमली बेसिस पे होता है कि कौन सा पैनल आपको अलॉट हुआ है। वो आपको जब बिठाएंगे वहाँ पर तब पता पड़ेगा कि कौन से कमरे में या कौन से बोर्ड रूम में हमें जाना है, इंटरव्यू रूम में जाना है। तो वहीं पर पैनल का हमें पता पड़ता है अंदर जाने के बाद ही। इसमें मतलब प्रतिस्पर्धी मैंने आपको बता दिया, पैनल 1+3 का होता है। एक जो चेयरमैन होते हैं इंटरव्यू पैनल के, वो बोर्ड के मेंबर होते हैं। आरपीसी के कोई भी एक मेंबर होंगे तो वो उसके पैनल के चेयरमैन होते हैं। +3 इसमें अदर मेंबर्स होते हैं, जो कि कोई भी एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, और साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये लोग वहाँ पर मेंबर्स होते हैं। इस तरह से टेबल पे बीच में चेयरमैन बैठा रहता है और एक दो मेंबर इधर और एक मेंबर इस तरफ। इसके बाद में हम देखें कि पैनल के पास में क्या क्या जानकारी उपलब्ध होती है। ये प्रश्न हमेशा दिमाग में रहता है कि क्या क्या जानकारी मेरी उसके पास में, जो पैनल है उसके पास में रहेगी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पैनल के पास में केवल और केवल आपके फोटो, आपकी शैक्षणिक योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस, आपकी क्वालिफिकेशन में आपकी जो भी डिग्री या जो भी आपने किया है, और उसका ईयर और उसकी परसेंटेज। उसके बाद में आपने कोई जॉब वगैरह की है तो आपको पेन से पहले ही बार भरवा लिया जाता है, लिखवा लेंगे आपसे, और एक हॉबी आपसे लिखवा लेंगे कि आपकी हॉबी क्या है। एक सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर ही केवल पैनल के पास रहता है, इसलिए पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें बढ़ती जाती है, गोपनीयता पूरी बढ़ती जाती है। तो ये ध्यान रखें कि आपके केवल पैनल के पास में यही जानकारी जाती है, नाम वगैरह नहीं जाते हैं। फिर भी लेकिन जब चर्चा के समय चर्चा करते हुए या पैनल जब आपसे बातचीत करता है तो वो जानकारियां धीरे धीरे कई बार जब निकल के सामने आ जाती है, आपके होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह का पता लग ही जाता है जब आपसे बात करते हैं कि कहाँ से स्कूलिंग हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं से होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी निकल आती है। तो इसलिए तैयारी हमें सारी चीज़ों की करनी है। समय लगभग 20 से 25 मिनट ये खींच के होता है। कई बार शाम के टाइम देखें तो इंटरव्यू 15 से 16 मिनट भी चलते हैं, और सुबह सुबह हम देखें तो 25 से 27 28 मिनट भी इंटरव्यू चल लेते हैं। तो ये ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग 15 से लेकर 25 मिनट के बीच में इंटरव्यूज होते हैं। अब देखिए इस जो वीडियो है इसमें हम केवल इस चीज़ पे अभी चर्चा करेंगे कि इंटरव्यू के लिए आपको किस प्रकार तैयार होना है। एक अभ्यर्थी में हम क्या देखते हैं कि एक जो ऑफिसर सेलेक्ट करने वाले हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को आप अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कीजिए, ताकि क्योंकि जो इंटरव्यू रूम होता है, इंटरव्यू रूम के गेट पर, इस गेट से जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो आप सारी चीज़ें, जो सारी आपकी बनावटी चीज़ें हैं वो सब इस पर्दे के इधर ही रह जाती है। वहाँ केवल और केवल वही चीज़ जाएगी जो आपकी आदत में होगी। इसलिए आप सोच के जाएं कि मैं ऐसा बोल दूंगा, ऐसा दिखूंगा, ऐसा करूंगा, तो वो आपका इस गेट पर ही रह जाएगा। आप जब अंदर जाके टेबल पे बैठते हो तो वहाँ जो आप ओरिजिनल हो वही दिखेगा। इसलिए ध्यान रखें, सत्यनिष्ठा आपकी मन, वचन और कर्म में समन्वय होना चाहिए। आप जो सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, वैसा ही आप काम करते हो कि नहीं करते हो। वैसे आपके अंदर एक ये गुण होना चाहिए। ईमानदारी आपके कामों में दिखाई देनी चाहिए। आपने अपनी पढ़ाई के अंदर आपने ऐसे कुछ उदाहरण भी आप रखें दिमाग अपने ध्यान में कि मैं कैसे प्रकार
मैं स्वयं को ईमानदार साबित कर सकूं। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको दिमाग में रखने हैं। आपके विचारों और अभिव्यक्ति में स्पष्टता होनी चाहिए। जो आप कहना चाहते हो उसको आप स्पष्ट कह दें। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप कहना कुछ चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति ना हो। तो कम्युनिकेशन स्किल भी आपका एक अच्छा होना चाहिए। और इसके अलावा निर्णय क्षमता और में संतुलन होना चाहिए आपके। निर्णय क्षमता में संतुलन होने से ही आप सही डिसीजन कर पाएंगे। किसी एक पक्ष की ओर डिसीजन करने के लिए अगर आप दबाव देंगे तो वो एक सही डिसीजन नहीं होता है। आप दोनों पक्षों को सुने और आपको लगता है कि कौन सा इसमें डिसीजन सही है या किस पक्ष में मेरा डिसीजन किया जाना उचित है, तो वही बेहतर होता है। इसके बाद में आप उत्साह आपका दिखाई देना चाहिए, आत्मविश्वास आपके अंदर दिखाई देना चाहिए। ऐसे बिल्कुल ही निढाल से बैठे रहें तो ऐसा लगता है कि कैसे काम करेंगे, तो हमें बिल्कुल ही एनर्जेटिक रहना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपको गलत साबित करने की कई बार कोशिश की जाती है, लेकिन हमें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हम जो कह रहे हैं वो सही है और हमारे उसके पीछे तथ्य हैं, हमारे फैक्ट्स हैं। मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ। आपकी तर्क शक्ति, जो आपकी क्रिटिकल एनालिटिकल पावर है, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप किसी भी मुद्दे के ऊपर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार क्या सोचते हैं इसके ऊपर, क्या आलोचना, जो समाज के अंदर या देश के अंदर किसी बिंदु पर आलोचना की जा रही है तो उसमें आपके क्या विचार हैं। तो एक पूरी विश्लेषणात्मक आपकी तर्क शक्ति होनी चाहिए। सोशली जो इश्यूज हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, उनके ऊपर आप भी किस प्रकार आप सोचते हैं। आपकी इमोशनल, आपका ये देखा जाएगा कि आप इमोशनली किस प्रकार के लोग, किस प्रकार के आदमी हैं आप, कैसे लोग भीड़ को कंट्रोल करेंगे, किस प्रकार से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, कैसे आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कैसा आपका अच्छा है, कैसे लोगों की मानवीय संवेदनाओं को आप समझेंगे नहीं समझेंगे। आपकी विनम्रता, पोलाइटनेस, शालीनता, ये भी चीज़ आपकी देखी जाएगी। एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं है। तो आप थोड़ा इन चीज़ों पे काम कीजिए कि इन चीज़ों के अंदर मैं किस प्रकार से खुद को थोड़ा सही रखूं, कैसे सही साबित करूं। वहाँ साबित करने की आवश्यकता हो तो साबित भी होए। और दूसरी बात, इन चीज़ों को धीरे धीरे आप अपने अंदर इंटीग्रेट करेंगे तो ये धीरे धीरे आपके व्यवहार के अंदर ये चीज़ें झलक के सामने आने लगेगी। तो इस प्रकार से जो है ये गुण हमारे अंदर, एक अभ्यर्थी के अंदर वास्तव में देखे जाते हैं कि क्या क्या जो एक इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट आया है उसको सिलेक्ट करने से पहले उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हाँ, हम देखें तो इंटरव्यू की जो ये हम देख रहे हैं, इसके अंदर हमने प्रक्रिया और तैयारी के बारे में चर्चा कर ली, उत्तर के बारे में हम चर्चा करेंगे, साक्षात्कार दिन के अंदर क्या करना है वो हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मैंने जैसे डिस्कशन किया कि आपको एक होम डिस्ट्रिक्ट अच्छे से तैयार करना है। हम एक एक बिंदु को अलग अलग वीडियो में लेंगे, लेकिन आप फिर भी एक कोशिश कीजिए कि हम पहले से आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि आप इन चीज़ों को तैयार कीजिए। कोई प्रश्न हो तो हमें बताइए किस चीज़ में हम किस प्रकार से तैयारी करें। आपको होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम बात करेंगे, बायोडाटा के बारे में हम बात करेंगे, और इसके अलावा आपके जॉब जॉब से स्पेसिफिकली जो मोटे मोटे हैं उनके लिए से टीचर वगैरह है, टीचर या रेवेन्यू ऑफिसर्स कोई हों, तो उनके लिए हम स्पेशली वीडियोस भी बना देंगे कि उनके लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स के हम रेगुलरली जैसे एडिटोरियल एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके उससे क्या होता है आपके दिमाग में एक थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। तो आप ये देखते रहें, साथ में करंट भी हम तैयार करवाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आपको केस स्टडीज हम कुछ करवाएंगे। केस स्टडीज में किस प्रकार से सवाल आपके पूछते हैं, जैसे कि आप किसी स्थान पे हैं और वहाँ पर रोड अगर जाम कर दिया है, हाईवे लोगों ने जाम कर दिया है, किसानों ने, उनकी मांग है, तो आप किस प्रकार उस स्थिति से निपटेंगे, परिस्थिति में आप क्या करेंगे, किस प्रकार उसको मैनेज करेंगे। तो ऐसी चीजें हो जाती है। कुछ आपके मनोवैज्ञानिक सवाल होते हैं, तो उनके बारे में भी हम विचार करेंगे। कुछ पर्सनल प्रोफाइल आपकी होती है, कुछ पर्सनल सवाल होते हैं जैसे वीकनेस, और कुछ सेट सेट क्वेश्चंस भी होते हैं आरपीएससी के, जैसे क्यों आप आरएएस बनना चाहते हो, क्या क्या करोगे आरएएस बन के, स्ट्रेंथ्स क्या है आपकी, वीकनेस क्या है आपकी। इस प्रकार के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, अलग अलग हम वीडियोस बना के इन बिंदुओं पर हम आपसे पूरी डिस्कशन करेंगे। तो आप इसे लगातार फॉलो कीजिए ताकि हम आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसके अंदर हम आपको इन चीज़ों के बारे में बताते रहे और आप अपनी जो तैयारी है उसको लगातार जारी रखें। और इसके अंदर आप ये ध्यान रखिए कि मॉक इंटरव्यूज आप लगातार दीजिए। आप कम से कम नहीं तो 5 से 7 मॉक्स अगर दे लेंगे, अगर फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं तो 5 7 मॉक दीजिए। इसमें आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि मुझे कैसे आना है, कैसे एंटरिंग करनी है, किस प्रकार से मुझे बैठना है, किस प्रकार मुझे बोलना है, किन किन शब्दों का प्रयोग करना है, अच्छे शब्दों का प्रयोग मैं कर रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी कम्युनिकेशन कैसी है, फ्लो मेरा कैसा है, मेरी ड्रेसिंग कैसी है, मेरा आई कांटेक्ट कैसा है। और इसके अलावा जैसे आपकी जो लाउडनेस है आवाज़ की, वो है कितनी ज़्यादा है, कम है, किस प्रकार की है। इसके अलावा आप किस सेक्टर में आपको कमी की आवश्यकता है, एकेडमिक्स में आपको सुधारना है या क्या सुधारना है, वो आपको पता लग जाएगा तैयारी करके।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और मिलते हैं हम जल्दी। धन्यवाद। आभार।